तो अभी तक हमने देखा कि सियोन जाए का जब जैसे ही एक्सीडेंट होने ही वाला था, लेकिन तभी टाइसुंग ने किम योंग की कार को रोक दिया था, जिस वजह से किम योंग को भी काफी ज्यादा चोटें आई और टाइसुंग को भी काफी ज्यादा चोटें आई। तो वही सियोन जाए नीचे गिर चुका था काफी तेज हेडेक होने की वजह से, जिसके पास भागता हुआ उसका असिस्टेंट आया एंड परेशान होने लगा कि सियोन जाए तुम्हें क्या हो गया है। तो वही पब्लिक जो कि यह सब देख रही थी, उन्हें लगने लगता है कि सियोन जाए को कार ने हिट किया है, इसलिए यह बात पूरे सोशल मीडिया पर फैल गई। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि टाइसुंग कार से बाहर आया और किम योंग को कार से निकालकर अरेस्ट करने ही वाला था, लेकिन तभी किम योंग टाइसुंग को धक्का मारकर भाग जाता है। यानी अब दिखाया जाता है कि किम योंग जिससे भागा तक नहीं जा रहा था, मगर तब भी वह भाग रहा है, तो वही टाइसुंग ने भी किम योंग का पीछा किया, जबकि उससे भी भागा नहीं जा रहा था पैर पर चोट लगने की वजह से। किम योंग भागता भागता मेन रोड पर आ गया, जहां सामने से ट्रक आ रहा था, जिसे वो देखता ही रह गया। फिर बस होना क्या था, किम योंग की टक्कर उस ट्रक से हो गई और वो डायरेक्ट पानी में जा गिरा। टाइसुंग ने भी यह सब देख लिया था, इसलिए वो जब जैसे ही किम योंग को चेक करने आया, तो तब पता चलता है कि पानी में सिर्फ ब्लड दिखाई दे रहा है। इसका मतलब किम योंग की डेथ हो चुकी है। और फिर अब हम किम योंग को देखते हैं, जो कि धीरे धीरे पानी की गहराई में जाने लगा। इसका मतलब वो सच में मर चुका है, जैसे कि सेम सियोन जाए पानी में डूबकर मरा था। लेकिन तभी सियोन जाए को इमसॉल की आवाजें आने लगी कि सियोन जाए उठ जाओ, और तभी सियोन जाए ने हॉस्पिटल में आईज ओपन की और अब सियोन जाए को पूरा पास्ट याद आ चुका है। तो वही इमसॉल जो कि ट्रैफिक में फंसी है, कि तभी न्यूज में उसको पता चला कि साइको किलर किम योंग की डेथ हो चुकी है। तो यह सुन इमसॉल के होश उड़ गए कि क्या सच में किम योंग मर गया है। लेकिन इस टाइम सियोन जाए कहाँ है, इसलिए वो तभी सियोन जाए की न्यूज चेक करने लगी, जिससे उसे पता चलता है कि सियोन जाए का कार एक्सीडेंट हो चुका है। वैसे तो यह एक ह्यूमर था, लेकिन इमसॉल को लगने लगा कि ऐसा सच में हुआ है, इसलिए वह तभी कमेंट्स की हेल्प से हॉस्पिटल का पता लगाकर डायरेक्ट भागती हुई सियोन जाए के पास जाने लगी, यह देखने के लिए कि वो ठीक है कि नहीं। तो वही सियोन जाए जिसको होश आ चुका है और अब उसे इमसॉल की भी हर एक बात याद है, इसलिए वो तुरंत हॉस्पिटल से भागता है इमसॉल से मिलने के लिए। एंड असिस्टेंट के रुकने पर भी नहीं रुका। फिर हमें दिखाया गया कि कैसे दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए भाग रहे हैं, और फिर तभी फाइनली ये दोनों एक दूसरे को मिल भी गए। इमसॉल को सांस आई सियोन जाए को एकदम ठीक देखकर, तो वही सियोन जाए भी हैरानी से इमसॉल को ही देख रहा था और पूछता है कि तुम भाग क्यों रही थी, वो भी रोते हुए। क्या तुमको कार एक्सीडेंट के बारे में पता चला था? इमसॉल मना करने लगी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और जब जाने लगी तो तब सियोन जाए बोला कि तुम हमेशा अकेले ऐसी ही रोती होगी ना, जब जब तुम्हें अपना लव याद आता होगा, जो कि तुम्हें भूल चुका है। तो यह सुन इमसॉल रुक जाती है। सियोन जाए की इस बात को सुनकर सियोन जाए आके बोला कि मैंने तुम्हें पहले बोला था कि स्टोरी की एंडिंग चेंज कर दो, क्योंकि यह हैप्पी एंडिंग भी हो सकती है, जिसको अब मैं पूरा करूंगा। और बस फिर इतना बोलकर सियोन जाए डायरेक्ट इमसॉल के पास आने लगा उसे हक करने के लिए, और फिर फाइनली इमसॉल को टाइटली हक कर भी लेता है। बट इमसॉल कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये ऐसा कर क्यों रहा है, इसलिए सियोन जाए को खुद से दूर करने लगी, बट वो होता नहीं। और फिर अब जैसे ही सियोन जाए ने इमसॉल को सोल कहकर पुकारा, जो कि पुराना वाला सियोन जाए बोलता था, यह बताते हुए कि मुझे सब कुछ याद आ चुका है। तो यह सुन इमसॉल के होश उड़ गए, यानी उसका बैग तक नीचे गिर गया। सियोन जाए अब सही से बताता है कि हाँ, मुझे सब याद आ चुका है, और फिर गुस्सा करने लगा कि तुम ऐसे कैसे मेरी मेमोरीज को इरेज कर सकती हो। तो तब पहले तो इमसॉल काफी ज्यादा शौक में खड़ी रही कि आखिर ऐसा होना पॉसिबल कैसे है, लेकिन फिर बाद में खुद भी अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पाई, यानी सियोन चाय का नाम पुकारते हुए काफी बुरी तरह रोने लगी। तो सियोन चाय वापस से इमसॉल को हक कर लेता है और उसे चुप कराने लगा। इमसॉल काफी देर तक रोई अपने पुराने वाले सियोन जाय को वापस पाकर, जो कि उसका बॉयफ्रेंड है। और सियोन जाय बोला कि तुम रो मत, बल्कि मैं तुम्हें दिल से सॉरी करता हूँ।
कि मैंने तुम्हें याद करने में इतनी देर लगा दी। और फिर तभी इमसॉल को किस करने लगा। इसका मतलब अब ये दोनों वापस से लव रिलेशनशिप में आ चुके हैं, जहां अब किम योंग भी हमेशा के लिए इन दोनों की लाइफ से जा चुका है। इसलिए ये दोनों अब फाइनली काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। वेल, ये सीन यहीं पर कट हुआ और अब हम देखते हैं कि सियोन चाय इमसॉल को अपने घर लेकर आ चुका है एंड इमसॉल को बिल्कुल भी छोड़ नहीं रहा था। इमसॉल बोली कि क्या तुम पूरी रात ऐसे ही रहने वाले हो? तो तब वो कहता है कि हाँ, और बताने लगा कि जब तुम मेरी लाइफ में नहीं थी तो वह लाइफ मुझे एकदम वेस्ट लगती थी, लेकिन अब जब तुम मुझे वापस से मिल गई हो तो अब मैं कभी भी तुम्हें खुद से दूर होने नहीं दूंगा। और फिर तभी पीछे होकर प्रॉमिस करने लगा कि साथ ही अब मैं दोबारा तुम्हें भूलूंगा भी नहीं, भले ही तुम वापस से मेरी मेमोरीज को इरेज कर देना, लेकिन मैं तब भी तुम्हें याद कर लूंगा, यानी बिल्कुल भी भूलने वाला नहीं हूँ। तो यह सुन इमसॉल हंसने लग जाती है और प्रॉमिस करती है कि अब वो कभी सियोन जाए की मेमोरीज को इरेज नहीं करेगी और ना ही उससे दूर होगी। सियोन जाए बोला कि वैसे सच बताओ तो मैं तुम्हें कभी भूला ही नहीं था। और फिर तभी हम एक सीन देखते हैं कि सियोन जाए अपनी किसी मूवी की शूटिंग के लिए आया हुआ था, लेकिन वहां पर इमसॉल वाला लॉकेट देखकर शौक खड़ा रह गया, यानी उसे घूरने लगा, साथ ही रो भी रहा होता है। असिस्टेंट पूछता है कि आप रो क्यों रहे हो, लेकिन इस बात का सियोन जाए के पास कोई आंसर होता ही नहीं, बस वह उस लॉकेट को ही देखता जा रहा था और फिर तभी उसे बाय करने चला गया एंड प्रेजेंट में बताने लगा कि भले ही मेरा माइंड तुम्हें भूल गया था, लेकिन मेरा दिल तुम्हें भूल नहीं पाया था। तो तब इमसॉल बोली कि इसका मतलब ग्रैंड मदर की बात सही थी कि अच्छी मेमोरीज कभी इरेज नहीं होती। वेल, सियोन जाए इमसॉल को लॉकेट पहना देता है, बट इमसॉल कहने लगी कि वैसे तुमने मेरे पीछे काफ़ी सारी लड़कियों को डेट किया होगा, है ना? यानी मैंने तुम्हारे आर्टिकल्स रीड किए हैं जिनमें लिखा था कि तुम कई सारी एक्ट्रेस को डेट कर चुके हो, जिन जिन के साथ तुमने मूवीज की हैं। तो यह सुन पहले तो सियोन जाए हंसने लगा कि क्या तुम जेलस फील कर रही हो, मगर फिर बाद में समझाता है कि वह सभी बातें सिर्फ रूमर्स हैं, यानी मैंने आज तक किसी को डेट नहीं किया। लेकिन इमसॉल मान ही नहीं रही होती है एंड जब क्वेश्चन पे क्वेश्चन करती हो गई तो तब सियोन जाए भी इमसॉल को नॉन स्टॉप किस करने लगा, इमसॉल को चुप कराने के लिए, क्योंकि सियोन जाए ने सच में आज तक किसी को भी डेट किया ही नहीं है। तो तब इमसॉल चुप हो गई। सियोन जाए इमसॉल को टाइटली हक कर लेता है एंड अपनी फीलिंग्स बताने लगा, यानी आई लव यू बोलता है। तो तब इमसॉल भी सियोन जाए को आई लव यू टू कहने लगी। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि टायसुंग जो कि बाहर बैठा है, तो तब उसके पास उसके फादर आए उसके लिए सॉफ्ट ड्रिंक लेकर एंड बातें करने लगे। टायसुंग ने बताया कि किम योंग की कार से कई सारी चीजें मिली हैं जिनका यूज लोगों को जान से मारने में किया जाता है। इसका मतलब वह अपना अगला शिकार ढूंढ रहा था मर्डर करने के लिए। तो तब फादर कहते हैं कि जब मैंने इसे जेल भेजा था तो तब मुझे पता था कि यह जिस दिन बाहर आएगा जरूर कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन तुम बिल्कुल भी इस बात को दिल पर मत लेना कि उसकी जान तुम्हारी वजह से गई, यानी वह मरना ही डिजर्व करता है, इसलिए उसके साथ एकदम सही हुआ। तो तब टायसुंग बोला कि हाँ, मैं भी खुश हूँ कि मैंने उसे किसी की जान लेने से पहले रोक दिया। वह एक मॉन्स्टर था। और फिर जब जैसे ही चैन की सांस ले ही रहा होता है कि तभी उसकी नज़र कैन पर गई जिस पर सियोन जाए की फोटो बनी है। तो तब इसलिए टायसुंग का फिर से मूड खराब हो जाता है। वेल, अब हम पूरे 1 मंथ बाद का सीन देखते हैं जहां जब इमसॉल अपना वर्क कर रही थी, यानी स्टोरी की एंडिंग चेंज कर रही होती है, तो तब उसे सियोन जाए मैसेज करने लगा कि क्या तुम अब फ्री हो गई हो, प्लीज़ यह मत बोलना कि हम दोनों आज भी नहीं मिल पाएंगे। तो तब इमसॉल रिप्लाई देने लगी कि सॉरी, मुझे कल तक स्टोरी बॉस को देनी है, इसलिए हम आज भी नहीं मिल पाएंगे, लेकिन पक्का कल जरूर मिलेंगे। तो यह रीड कर सियोन जाए उदास होने लगा। तो वही इमसॉल बोली कि मिस तो मैं भी कर रही हूँ तुम्हें बहुत ही ज़्यादा, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और फिर जब इमसॉल को यहाँ काम करते करते बहुत ही ज़्यादा देर हो गई कि तभी पीछे से शोर आने लगा कि वाओ, यह तो मिस्टर सियोन जाए है ना। तो यह सुन इमसॉल ने भी जब जैसे पीछे देखा तो वह काफ़ी बुरी तरह शॉक रह जाती है
बिकॉज यह सियोन जाए ही था जो कि खुद इमसॉल से मिलने उसके पास आ चुका है। और फिर अब जैसे ही उसने इमसॉल को आंख मारी तो तब बाकी गर्ल्स समझने में लगी कि मिस्टर सियोन जाए हमें देखकर विंक कर रहे हैं। इमसॉल अपना मोबाइल चेक करती है जिसमें सियोन जाए की साइड से रिप्लाई आया हुआ था कि मेरा तुम्हें देखने का बहुत ही ज़्यादा मन था। तो वही सियोन जाए यह सब करने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश है, इसलिए फिर खुशी से ऑर्डर देने लगा। अब हम देखते हैं कि सियोन जाए इमसोल के ठीक सामने बैठा है, जिस वजह से इमसोल काम पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रही थी कि तभी एक वेटर्स आई इमसॉल के लिए काफ़ी सारे केक्स लेकर। इमसॉल बोली कि पर मैंने तो ये ऑर्डर नहीं किए। तो तब उसने बताया कि यह सब मिस्टर सियोन जाए की साइड से हैं। तो तब इमसॉल हैरान होने लगी, बट तभी वेटर्स ने बताया कि मिस्टर सियोन जाए ने ये सभी केक यहाँ बैठे सभी लोग के लिए ऑर्डर किए हैं। तो ये सुन इमसॉल जब जैसे ही सभी को देखती है तो सभी के पास सेम ऑर्डर था, इसलिए इमसॉल को सियोन जाए पर गुस्सा आने लगा कि ये ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। इसलिए सियोन जाए को मैसेज कर डांटने लगी, बट सियोन जाए बोला कि मुझे लगा तुम भूखी होगी इसलिए मैंने तुम्हारे लिए यह सब ऑर्डर किया, एंड तुम मुझे माइंड मत करो, यानी अपना काम कर लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कर रहा। इमसॉल बोली कि अब भला मैं काम पर फोकस कैसे दूं जब तुम मेरे ठीक सामने बैठे हो। तो तब वह कहता है कोई नहीं, तो फिर हम दोनों साथ में खेल लेते हैं। तो यह सुन इमसॉल हंसने लगी, लेकिन फिर बोली कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, और फिर तभी अपना सभी सामान पैक करने लग जाती है गुस्से से सियोन जाए को देखते हुए। और फिर जब इमसॉल यहाँ से चली गई तो तब सियोन जाए भी उसके पीछे पीछे जा ही रहा था, लेकिन तभी पब्लिक ने सियोन जाए को रोक लिया, यानी जाने नहीं दिया सेल्फीज लेने के लिए। तो तब सियोन जाए वहाँ फंस जाता है, जिसके बाद अब हम देखते हैं कि इमसॉल जो कि अब दूसरी जगह बैठकर अपना काम कर रही है, तो तब सियोन जाए भी इमसॉल को ढूंढकर यहाँ आ गया इमसॉल के लिए सॉफ्ट ड्रिंक लेकर। इमसॉल बोली कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ, एंड क्या तुम्हारा यहाँ आना ठीक है, यानी अगर कोई तुम्हें पहचान गया तो तब सियोन जाए बताने लगा कि मेरा फेस हाइड है इसलिए कोई भी मुझे पहचान नहीं पाएगा, एंड तुम फिर से मुझे माइंड मत करना, यानी मैं चुपचाप यहाँ बैठकर सिर्फ बुक रीड कर रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगा। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सियोन जाए इमसॉल को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है, बार बार इमसॉल के चिक्स को भींच कर। तो तब इमसॉल भी गुस्सा करने लगी कि तुम क्यों मुझे परेशान कर रहे हो। तो तब सियोन जाए कहता है कि वैसे ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे हम दोनों वापस से कॉलेज डेज में वापस आ चुके हैं, यानी सीक्रेट रिलेशनशिप में रहना इतना भी बुरा नहीं। तो तब इमसॉल भी हंसने लग जाती है कि हाँ मुझे भी हमारे कॉलेज डेज याद आने लगे। बट एक टीचर जो कि इन दोनों को देख रही थी वो बोली कि अगर तुम दोनों का सीक्रेट रोमांस खत्म हो गया है तो ये क्या तुम यहाँ से जा सकते हो, यानी बाकी लोगों को परेशान मत करो मिस्टर सियोन जाए। तो ये सुन इमसॉल शॉक रह गई कि इन्होंने सियोन जाए को पहचान कैसे लिया। तो वही अब सभी लोग भी इन दोनों को ही देख रहे थे कि क्या सच में यह सुपरस्टार सियोन जाए है। और बस फिर इसी सीन के साथ हमारा पार्ट 50 यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। तो गाइस मेरे ऐसे ही न्यू स्टोरीज के लिए मुझे सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें ताकि आपको मेरी वीडियो आगे आसानी से मिल सके। तो तब तक के लिए बाय बाय।